जमीन के अंदर जो रत्न होता है वो लाखों लाखों सालों में बनता है और लैब में जब वही एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलाया जाता है तो वो 2 घंटे में सूखे आप नकली पहनोगे तो आपको आत्मसंतुष्टि तो रहेगी कि आप नीला पहने, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। रूबी जो है 7-8 कैरेट का कम से कम आपको दिखेगा वो 10-12 करोड़ का। इंडिया में वही रूबी आपको मिल जाएगा 10,000। तो लोगों को यही नहीं मालूम कि उन्हीं के घर में पड़ा हो कोई 500 करोड़ का डायमंड और उसको पहचान नहीं पा रहे हैं डायमंड। नमस्कार, धार्मिक अंतर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने ज्योतिष और रत्नों के बारे में बात किया, उसका यह दूसरा भाग है, मतलब सेकंड पार्ट है। तो आज हम चर्चा करेंगे रत्नों को लेकर कि जो रत्न हमारे समक्ष उपस्थित हैं, जो हमें मिलते हैं दुकानों पे और ज्योतिषी भी लोग देते हैं, वो क्या उनकी जो गुणवत्ता है वो कितनी सही है, क्या वो असली है, क्या नकली है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, क्या इसकी पहचान हम करने में सक्षम हैं भी। इन सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं खनिज एवं रत्न विशेषज्ञ। 30 सालों से रत्नों पर, खनिजों पर खोज कर रहे हैं और विज्ञान स्नातक, विज्ञान में बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं कि इन्होंने पढ़ाई की है, उसको समझा है और उसी अपनी पढ़ाई को और अपनी उस मेहनत को समेट कर आप सभी के समक्ष यह बताएंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका फिर से हमारे लिए समय निकालने के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि हमने भी रत्नों पर बहुत चर्चा की, हम ये जानना चाहते हैं कि जो रत्न अभी बाजार में उपस्थित हैं कि उसमें 2 तरह के रत्न, जैसा आपने बताया पहले भी, कि एक प्रयोगशाला निर्मित है और एक प्राकृतिक रत्न है। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं कि इन दोनों में अंतर क्या है। एक्चुअल में जब आप रत्न की बात करोगे तो मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में आपको बताया था कि अगर रत्न शब्द कहा गया तो इसका मतलब है वो 100% क्रिस्टल है, नॉट सॉलिड। सॉलिड मतलब ये हुआ कि जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब जो पिन की नोक से भी 20,000 गुना, 10,000, 15,000, 20,000 गुना छोटा, एक छोटा सा अणु भी उसमें होगा तो वो सिस्टमैटिक वे में लगा होगा, मतलब कुदरत ने उसको सिस्टमैटिक वे में सजाया हुआ होगा। क्योंकि आप ऐसे मान लीजिए कि धरती के बहुत नीचे जैसे जितनी भी जो मेटल्स पाई जाती हैं, ये लगभग सब लिक्विड फॉर्म में रहती हैं। तो ये जो रत्न होते हैं, ये जैसे आप बड़े बड़े पत्थर जो पहाड़ों पर रखे देखते हो, ये क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ मिनरल्स। मतलब मिनरल्स, एसोसिएशन ऑफ मिनरल का मतलब हुआ कि खनिजों का संगठित रूप, मतलब एक ही पत्थर में कई एक खनिज हो सकते हैं, होते हैं। लेकिन जब आप खनिज की बात करोगे, प्योर खनिज की, जैसे आप बात करोगे कोरंडम में मतलब रूबी और ब्लू सफायर, येलो सफायर, नीलम, माणिक और पुखराज, ये एक परिवार के हैं। अगर इसका रंग लाल हो गया तो ये माणिक्य हो गया, अगर इसका रंग पीला हो गया तो ये पुखराज हो गया, और अगर इसका रंग नीला हो गया तो ये नीलम हो गया। तो जब आप रत्न की बात करोगे तो वो प्योर एक एलिमेंट होता है। प्योर एक एलिमेंट मतलब अगर पुखराज है तो पूरा का पूरा एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, और एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के जो अणु हैं, जो मतलब पिन के नोक से 20,000 गुना छोटे हैं, वो भी इतनी सिस्टमैटिक वे में लगा होगा कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि जो आप प्रिंट करते हो आप चादर, तो चादर में आप देखते होंगे कि कोई बर्फी बनी है तो बराबर की दूरी पे बनी हुई है। तो ये इसकी खासियत होती है रत्न की, कि एटॉमिक एनर्जी, जो एटॉमिक इसका जो मतलब वो होता है, यही डेफिनेशन है जेम की, जो इंटरनेशनल मिनरोलॉजिकल एसोसिएशन की डेफिनेशन है, क्रिस्टलाइन सबस्टेंस इज बाय डेफिनेशन पीरियोडिक। मतलब उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो पीरियोडिक होगा, मतलब अगर पीरियोडिक नहीं है तो वो नहीं है। तो जब आप सिंथेटिक की बात करोगे, क्योंकि जमीन के अंदर जो रत्न होता है वो लाखों लाखों सालों में बनता है और लैब में जब वही एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलाया जाता है तो वो 2 घंटे में ठोस बन जाता है। अब उसको काटोगे तो उसको दोबारा आप तराशोगे तो असली पुखरा जो नीलम, असली
नकली नीलम, दोनों आपको मतलब असली नीलम पर डुप्लीकेट और नीलम दोनों आपको एक ही जैसे लगेंगे। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुण है, वो सब एक हो जाते हैं। RI एक हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिसिटी एक हो जाएगी, हार्डनेस एक हो जाएगी, लगभग सारे के सारे गुण एक हो जाएंगे, लेकिन जो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिफरेंस है वो कभी भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि उसको कुदरत ही खत्म कर सकती है। तो जो एक्चुअल में अंदर है इंडिया में, जो जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी है, इनमें किसी में भी ये क्षमता नहीं है कि रत्न को आणविक स्तर पे पहचान सके, ये किसी में क्षमता नहीं है। उसके लिए मशीनें आती हैं, कोई रमन लेके आता है, कोई FTIR लेके आता है, ये दोनों अलग अलग है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोप, FTIR स्पेक्ट्रोस्कोप, लेकिन एक्चुअल में हमको डाटा नहीं मिल पाता है इसका, तो हम ये नहीं जान पाते कि विच वन इज रियल एंड विच वन इज डुप्लीकेट। जो हमारे जो रत्न हैं वो जब से एक्चुअल में जो नकली रत्न है वो इसलिए है कि विदेशों में ये बात कही गई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसके लिए जरूरी है कि जेम्स को नकली बनाया जाए। जबकि हमारे यहाँ ये था कि जेम्स अगर रियल है तो दे विल अफेक्ट अवर लाइफ, हमारी वो जिंदगी को प्रभावित करेंगे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रूबी को पहले तो उसका केमिकल कंपोजिशन पढ़ा और ये बताया कि ये तो एल्युमिनियम और ऑक्साइड मिलके बना है और इसमें क्रोमियम की इम्प्योरिटी है, इसलिए वो रेड है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लैब में एल्युमिनियम ऑक्साइड को मिलाया, उसमें क्रोमियम मिलाया और क्रोमियम मिलाने के बाद नकली रूबी तैयार कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, जो जिससे जेम की असली और नकली की पहचान की जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल गई, आइसोट्रॉपी एनआइसोट्रॉपी एक वो होता है साइंटिफिक टेस्ट, वो मिल गया, फिजिकल टेस्ट, हार्डनेस मिल गई, लेकिन जो एक चीज नहीं मिली, वो सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो अभी मैंने आपको बताया कि रत्नों में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो उसका होता है, जो उसके एटम्स होते हैं, वो पीरियोडिकली रिपीटेड होते हैं, मतलब बार बार रिपीट करते हैं एक ही जैसा। जैसे कि अगर बर्फी बनी है तो बार बार बर्फी बनेगी एटम्स की, और इसमें चूंकि भाई लाखों साल में पड़े हुए धरती के अंदर एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, क्रोमियम मिल रहा है, तो धीरे धीरे लाखों साल में वो जुड़ रहे हैं आपस में, ठीक। जबकि लैब में 2.5 घंटे में बना और धरती में बना 1 ग्राम का एक रूबी लाखों साल में, और जो लैब में बना वो 10 कुंटल रूबी बना 1 घंटे में। तो दोनों की तुलना कोई नहीं थी। एक ऐसे आप मान लो कि जैसे कि आप ये कहो कि आप लोहे को उसी चीज से निकाल सकते हो जिसमें लोहा है, लोहे को उसी चीज में निकाल सकते हो। अगर लोहा, जैसे कोई चीज एल्युमिनियम और तांबे से मिलकर बनी है तो उसमें लोहा नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें लोहा है ही नहीं, एल्युमिनियम है और तांबा है। तो ऐसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड के बन जाने से वो क्रिस्टल रूबी नहीं हुआ। एल्युमिनियम ऑक्साइड और से मिलकर अगर नकली पुखराज बना है तो वो नहीं हुआ। क्यों? आप उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल जो उसके अणु हैं उनको सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं बिठा सकते हो, जिसकी वजह से उनमें पावर आती है। भाई लाखों साल वो दबे रहे, उसके अंदर जो है प्रेशर एनर्जी भी है, हीट एनर्जी भी है, कई एनर्जीज उसमें जो है धरती की है, और जो आपने नकली बनाया उसमें कोई एनर्जी नहीं। तो जैसे आप नकली पहनोगे तो आपको आत्मसंतुष्टि तो रहेगी कि आप नीलम पहने हो, लेकिन उसका कोई असर नहीं आना है, जबकि असली जेम के साथ ये स्थिति नहीं है। अगर आप पहनोगे, अगर आपके ज्योतिष ने आपको सही बताया है, तो नीलम विद इन वीक या तो आपको नुकसान करेगा या फायदा करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो न्यूट्रल रहे। यही हाल है मंत्रों का। तो मंत्र मैंने आपको पहले भी बताया कि मंत्र जो है वो आप चूंकि रेगुलर जाप नहीं कर सकते हो। अगर आप मंत्र का रेगुलर जाप करो तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मंत्र जो है वो भी उसी तरीके से आपके अगल बगल ओरा बनाते हैं कि वो दूसरे ग्रह के प्रभाव को रोक देते हैं। उसी तरीके से रत्न भी आप पहनोगे तो जो गलत ग्रह का प्रभाव है वो रोकेगा। लेकिन अब क्योंकि मंत्र रोज नहीं पढ़ सकता आदमी, कभी बिजी हो गया, कभी मॉर्निंग है, किसी जल्दी काम से जाना है, तो वो नहीं पढ़ सकता मंत्र। तो इसीलिए रत्न पहनाए जाते हैं कि इसके ऊपर दूसरे ग्रहों का इफेक्ट नहीं है। तो रियल और डुप्लीकेट में सिर्फ इतना अंतर है कि डुप्लीकेट आपको केवल आत्मसंतुष्टि दे सकता है कि आप नीलम पहने हो,
भाई वो 5,000 6,000 8,000 का लोगों ने भेज दिया, आप खुश होकर पहन रहे हो कि हम नीलम पहने हैं, क्योंकि डुप्लीकेट नीलम जो है आपको मिल जाएगा 200 500 400 रुपए रत्ती का, लेकिन जब रियल आप नीलम पहनोगे तो वो आपको बहुत महंगा मिलेगा। तो अब ये भी कोई भरोसा नहीं है कि आप अच्छा यहाँ की टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी भाई उनके पास एटॉमिक टेस्ट कोई नहीं है, एटॉमिक टेस्ट जो है वो कोई नहीं है, इसीलिए इंडिया के जितने भी जेम्स हैं वो ज्यादातर फॉरेन में जाते हैं जीआईए चेकिंग के लिए। अब जीआईए चेकिंग में 2 से 3 लाख 4 लाख रुपए एक नग की जब टेस्टिंग पड़ती है, तो वो नग आएगा तो सारी टेस्टिंग का ही उसमें 4 लाख जुड़ गया। अब वो 1 लाख रुपए रत्ती का है, अगर 7 लाख का नग है और 4 लाख रुपए अगर उसमें जब टेस्टिंग जुड़ गई तो वो 11 का हो गया, 11 लाख का, तो वो एक आम आदमी के बस का नहीं है पहनना। अच्छा, यहाँ पे जो ओल्ड जेम्स थे, अगर आप अभी क्रिस्टी और सॉथबी ये 2 इंटरनेशनल ऑक्शनर हैं, अंतरराष्ट्रीय नीलामी करता, अगर इनकी आप वेबसाइट पे जाओगे और चेक करोगे तो आपको इतने महंगे महंगे, जैसे आपको एक रूबी जो है वो 7-8 कैरेट का कम से कम आपको दिखेगा वो 10-12 करोड़ का है, और इंडिया में वही रूबी आपको मिल जाएगा 10,000 रुपए का, और अंतरराष्ट्रीय जो नीलामी करता है उतनी वजन का रूबी 10 करोड़ का बेच रहे हैं। एक इस पे एक हमने वीडियो भी पहले हम लोगों ने बनाया है कि शायद 15 मई 2015 को 5 रत्ती का रूबी 84 खरब में अमेरिका में बिका है। हाँ, और यहाँ पर नहीं मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ आपने 84 खरब का रूबी बेचा भी नहीं होगा पूरी इंडिया में। और जो राजाओं के असली रूबी थे वो फॉरेन से इतना नकली नग आ चुका है कि अगर आपको नकली खरीदने जाओ 50 रुपए का तो आपको असली रूबी मिल जाए, और वो आपको असर कर रहा हो, आप सोचो यार तो मुझे नकली बड़ा असर कर रहा हो, एक्चुअल में वो हो पता चला समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का, और वो नकली में पड़ा है, दुकानदार ने बगैर समझे उठा के आपको दे दिया, भाई साहब नकली पहनी है आप। अब वो नकली आपके बजाय वो आपकी किस्मत में असली आ गया आपके हाथ में। तो ये तय बात मान लीजिए 2,000 5,000 10,000 में आपको नग रियल नहीं मिलने वाला, ठीक। तो ये प्राकृतिक और डुप्लीकेट में इतना बड़ा अंतर है कि उसका कोई असर नहीं आएगा अगर आप पहनोगे। तो आप ये तो मान लो कि जो प्रेशियस जेम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका डायमंड्स है, डायमंड है, आपका रूबी है, आपका पुखराज है, आपका नीलम है, ये 5-10 हज़ार रुपए में आपको नहीं मिलने जा रहे हैं। अगर आप लेने जा रहे हो तो खाली अच्छा ज्योतिष पे विश्वास भी इसीलिए हो जाता है, ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन जब आप रत्न ही सही नहीं पहने हो, जब उसका असर नहीं आएगा तो आप सोचोगे मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं है, तो ज्योतिष बेकार है। ज्योतिष विद्या बेकार नहीं, ज्योतिष विज्ञान है। आप रत्न सही नहीं पहने हो इसलिए आपके ऊपर असर नहीं आ रहा है, वरना आपकी लाइफ में आमूलचूल परिवर्तन आएगा अगर आप रत्न रियल पहने हो, मतलब इस बात की मेरी गारंटी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपसे कि आप 30 साल से आप शोध कर रहे हैं, आप रत्नों का बहुत गहरा ज्ञान है, आपको बहुत गहरा अनुभव भी है, तो आपके पास क्या कुछ रत्न है? और अगर देखा जाए तो आपने बोला कि ये अमूल्य रत्न है, वो 10-20 हज़ार रुपए में जैसा हम लोग पहन लेते हैं मिल जाता है मार्केट में, तो क्या आपके पास भी कुछ ऐसे रत्न हैं और उनका अगर मूल्य हम कहें तो क्या हो सकता है? एक्चुअल में आज के लगभग 30 साल पहले जब मैंने पहली बार अमेरिका की जो हमने बताया अंतरराष्ट्रीय नीलामी संस्थाएं, इनकी मैंने ऑक्शन वैल्यू देखी, तो मेरे दिमाग में 30 साल पहले ये आया कि अगर मैं 5 रूबी अगर मैं किसी तरीके से पहचान के और मैं अमेरिका भेज दूं और वहां से वो रियल निकल जाए तो 5 अरब हो जाएगा, मुझे पूरी जिंदगी में कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने जब अध्ययन करना शुरू किया और किसी तरीके से मैंने उनको पहचाना, मुझे कंफर्म हो गया कि साइंटिफिकली दे आर रियल, तो मैंने उसको यहाँ पे एक बड़ी नामचीन लेबोरेटरी इंडिया में मैंने उनको टेस्टिंग करने के लिए भेजा। तो मैंने उनको एक पर्टिकुलर टेस्ट बताया जो ये बताया कि आप इसको करिए, तो उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, मैंने कहा नहीं आप कर दीजिए। तो जब उन्होंने वो टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव इंडिकेशन आ गया कि ये जेम टेस्ट पास कर गया, लेकिन जो उन्होंने अल्टीमेट रिजल्ट निकाला उन्होंने कहा ये जेम नकली है, क्योंकि वो जो अमेरिका में टेस्ट माना जाता था वो इंडिया में नहीं माना जाता था। और मतलब जो टेस्ट 2 नोबेल प्राइज विनर की थ्योरी के ऊपर मतलब जो केंद्रित था, तो यहाँ पर आपको ये बात जानकारी मैं बता दूं कि यहाँ के जो जेम टेस्टर्स हैं दे आर इंटरमीडिएट पास, सिंपली इंटरमीडिएट पास विद और विदाउट साइंस सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर जो डिग्री जो मतलब प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं वो 4.5 महीने कोर्स होता है जेम टेस्टिंग का।
4.5 महीने का कोर्स करने के बाद यहाँ आदमी रत्न परीक्षण शुरू कर देता है। और जबकि वही डिग्री जो यहाँ के रत्न परीक्षकों के पास है, वो फॉरेन में उनको अलाउ तक नहीं है कि वो जेम टेस्टिंग रिजल्ट दे पाए, मतलब वो जेम टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, लेकिन इंडिया में धड़ल्ले से दे रहे हैं उसको। और यहाँ पर उनके ऊपर कोई रोक भी नहीं है, कोई कानूनी उनके कोई बैरिकेड भी नहीं है जिससे उनको रोका जा सके। तो मैंने वो रत्न पहचानने के बाद फिर मुझे लगा कि अगर मेरा ये जब ये नकली कर सकते हैं, तो फिर मैंने एक मतलब यूनिवर्सिटी में मैंने एक बात ये यहाँ के प्रोफेसर को बताई, तो वो हमारे लिए 3 साल की डिग्री समझ लीजिए लेके आया, और 22 लड़कों ने, हम लोगों ने 3 साल की डिग्री ली, हो मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिग्री है जेम टेस्टिंग में। तो मैंने वो डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद मतलब उस अब इस वक्त मुझसे बड़ी डिग्री पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। तो मैंने डिग्री ली, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जेम टेस्टिंग में खत्म हो गया, क्योंकि जेम टेस्टिंग मतलब इंडिया के हर कोने में हो रही है, और वही 4 महीने 2.5 महीने 1.5 महीने के जेम टेस्टर जो है जेम टेस्टिंग कर रहे हैं। अब इतने लंबे नेटवर्क से लड़वाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्यों? अब अच्छा, गवर्नमेंट इसकी तरफ बहुत ही मतलब जागरूक नहीं है, गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कोई एक्शन मतलब नहीं ले पा रही है, जबकि गवर्नमेंट ने हमें डिग्री दी है, मतलब इंडिया गवर्नमेंट ने डिग्री दी है। लेकिन अब ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक उठा पाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो एक्चुअल में है क्या, मैं ये देखता हूँ कि नकली नगों के बीच में हमारे पूर्वजों के असली नग कौन है, तो मैंने इसको अपना बिजनेस बना लिया है। मैंने क्या किया कि मैं जैसे मुझे लगा ये 100 रत्न में से कोई रूबी हो सकता है, तो मैंने क्या किया, मैंने वो 100 रत्न खरीद लिए। फिर उसके ऊपर 4-8 महीने मेहनत की मैंने अपनी टेस्टिंग के हिसाब से, और फिर जैसे मान लीजिए 4 रूबी निकले, तो अभी चूंकि मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उसको अमेरिका में जाके बेच पाऊँ। मैं यहाँ से जाऊँ GIA की टेस्टिंग कराऊँ, फिर GIA में जाके उसको बेचूँ, लाखों रुपया जमा करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, उसको ये मान के चलता हूँ कि जैसे अश्विनी जी आप आए मेरे पास, तो मैंने ये कहा कि अश्विनी जी आप इसको पहन लीजिए रत्न, हमको आप इतना पेमेंट कर दीजिए, और अगर आपको सूट करे तो रखिए, वरना अपना पेमेंट ले जाइए आप वापस। सूट कर जाए तो जब कभी मैं इसको क्रिस्टी या सॉट भी लेके जाऊँ तो आप मुझे दे दीजिएगा। अगर ये 1 करोड़ रुपए का बिकता है तो 50 करोड़ आप कहोगे, 50 करोड़ मेरे हो गया। तो इस तरीके से मैं अपने दोस्तों को भेज देता हूँ जेम्स। पहले तो जो रियल जेम्स है उनको सही हाथों में पहुंचाऊं, क्योंकि असली और नकली जेम्स इतनी ज्यादा मात्रा में मिले हुए हैं कि उनको पहचानना ही मुश्किल है। पूरे साल मेहनत करता हूँ तो 10-15 जेम्स निकाल पाता हूँ, और 10-15 जेम्स निकालने पर उनको अपने दोस्तों को दे के जो नीडी हैं उनको मैं दे देता हूँ कि तो पहनूं, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको जो जितने का भी मैं बेचूंगा आधा आपको दे दूंगा, आधा मैं दे दूंगा। तो इसीलिए मैं अभी एक इंस्टीट्यूट भी चलाने की चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे 20 साल तो पढ़ने में लग गए, 25 साल के बाद ये मतलब साइंटिफिक रिसर्चेस करने में लग गए कि 25 साल में तब मैं ये जान पाया कि विच वन इज रियल एंड विच वन इज डुप्लीकेट। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। तो जैसा इन्होंने बताया, तो इसीलिए जो पहले के रत्न, जैसे हम लोगों ने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है कि राजा के मुकुट में हीरे लगे होते थे, हरे कलर के, लाल कलर के, पीले कलर के, और आज भी नादिर शाह द्वारा लूटा गया हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में है, कोहिनूर हीरा जिसे हम जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हीरे और रत्न हमारे देश में हैं। और जैसा शशिकर गुप्ता जी ने बताया कि इन्होंने 30 सालों से रिसर्च कर रहे हैं, 30 सालों से खनिजों और रत्नों पे काम कर रहे हैं। तो रत्न इन्होंने ये मार्केट से निकाल करके फिर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके ऊपर एज ए एक्सपेरिमेंट करा करके आज इनके पास जो रत्न उपस्थित हैं वह ऐसे हैं कि आपको 15 दिन के भीतर, अगर आपके ज्योतिषी ने सही सलाह दी है, अगर आपके ज्योतिषी के अनुसार जो भी रत्न आपको बोला गया है और शशिकर गुप्ता जी देते हैं, तो वह जरूर ही आपको फायदा करेगा 15 दिन के भीतर। अदरवाइज इट विल गेट रिटर्न, आप फुल अमाउंट ले लीजिए आपसे। इनका ये भी कहना है कि अगर आपको 15 दिन के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप वह रत्न फुल अमाउंट ले लीजिए, पूरा आपका जो भी अमाउंट है वो आप वापस ले सकते हैं। तो सोचिए कि जो हमारा यह वीडियो बनाने का मकसद है वो यही था कि हम बहुत ही गहरी अध्ययन जो है वो हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। अगर आपको
खनिजों के बारे में और रत्नों के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं और हमारा यह भरपूर प्रयास होगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जैसे हर कदम पे आपको करोड़पति मिलेगा। अगर आप किसी बड़े शहर में जाओ तो लगभग हर आदमी करोड़पति है। जिसका एक अगर बॉम्बे शहर में 3000 स्क्वायर फीट का मकान है, 3000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो वो करोड़पति है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि जिनके पास जागीरें हुआ करती थी, 2000 गांव, 1500 गांव, 5-5, 6-6 जिले, जो राजा हुआ करते थे या उनके जो मंत्री हुआ करते थे, और उसको बर्मा हमारे नजदीक था, तो बर्मा से रूबी आते थे, गोलकुंडा के खदानों से हीरे निकलते थे, और आज से नहीं निकल रहे, लगभग 2000 सालों से निकल रहे हैं। वो अभी अगर आप नवाब साहब हैदराबाद के आप डायमंड देखिए, और अगर उनके हारों से निकाल के वो हीरे आप जो है वो किसी ज्वेलर्स की दुकान पर ऐसे डाल दीजिए भीड़ में, कोई आदमी ये नहीं कह पाएगा कि ये हीरा है। कारण ये जो मॉडर्न कटिंग जो डायमंड की चली है, वो चली है आज के 100 साल पहले। उसके पहले हीरा बिल्कुल ऐसे कटता था जैसे कि रूबी कटता है, जैसे पोखराज कटता है, सिंपल, मतलब हीरा काट ही नहीं पाते थे, इतना हार्ड होता था कि उसको ना लोहे की वो चक्के हुआ करते थे, पहले लकड़ी के चक्कों से हीरे कटते थे, तो लकड़ी के चक्के पे हीरे काटते थे डायमंड का पाउडर लगा के, इतना रफ कटते थे कि आप उनको देखोगे तो कहोगे डायमंड ही नहीं, और एक्चुअल में वो डायमंड है। लेकिन इंडिया में चूंकि उसके ऊपर रिसर्चेस नहीं हो रही है, तो हमारा अरबों रुपए की संपदा वो पड़ी हुई है, और उसको लोगों को यही नहीं मालूम कि कहूँ उन्हीं के घर में पड़ा हो कोई 500 करोड़ का डायमंड, और उसको पहचान नहीं पा रहे कि डायमंड है। तो मैं ये भी निवेदन लोगों से करूंगा कि अगर किसी के पास कोई रेड पीस पड़ा हुआ है, तो वो रेड पीस केवल रूबी नहीं हो सकता, वो रेड डायमंड भी हो सकता है। अगर किसी के पास येलो पीस पड़ा हुआ है, वो पोखराज नहीं, तो इट कैन बी येलो डायमंड, क्योंकि 296 कलर में डायमंड आते हैं। मैं नाम बोल रहा हूं, AURORA, अरोरा, पिरामिड ऑफ होप। ये लंदन में 296 हीरो का संग्रह है, डिफरेंट कलर ऑफ डायमंड्स। 296 कलर के डायमंड अभी तक पाए जा चुके हैं। लेकिन क्या इंडिया में व्हाइट डायमंड के अलावा तुम कोई जल्दी डायमंड दूसरा देखें? तो ये डायमंड एग्जिस्ट करते हैं 296 कलर में, और अमेरिका में बिकते हैं। लेकिन कभी इंडिया जो सबसे बड़ा इसका सेलर था, जो सबसे विदेशी ज्यादा मुद्रा हमारे पास विदेशी मुद्रा आती थी, वो डायमंड के व्यापार से आती थी। आज वो डायमंड का व्यापार इंडिया से खत्म हो चुका है। तो आप ये समझिए कि हो सकता है कि आप भी करोड़पति हो मगर आपको पता ही नहीं है। तो हम अंत में अपना यह वीडियो यह कहकर समाप्त करना चाहेंगे कि सही रत्नों की पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष के द्वारा बताया गया जो आकलन है, जो गणना है, वह कहीं न कहीं आपके ग्रहों को प्रभावित करने के लिए, सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए वह रत्नों को ही बताते हैं पहनने के लिए। और अगर रत्न असली नहीं होंगे तो उसकी सकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, जिससे आपका विश्वास, आपका भरोसा रत्न और ज्योतिष दोनों से अंत में जाएगा। एक बात कहना चाहूंगा, खेल में जो नंबर 1 है उसके साथ आप रत्न जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? खेल रत्न। संगीत में जो बेस्ट है उसके साथ रत्न जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? संगीत रत्न। मतलब इंडिया में टॉप है। अब आप ठीक है, भारत में सबसे बड़ा है भारत रत्न। भारत रत्न, तो भारत में सबसे बड़ा भारत रत्न। व्यापार रत्न जोड़ दीजिए मतलब व्यापार में टॉप है। तो रत्न शब्द खाली किसी से जोड़ दीजिए तो वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब अनोखी चीज, तो रत्न कितनी बड़ी चीज है, ये कल्पना कर सकते हैं आप कि भारत रत्न, आप जानते हैं कि भारत रत्न जब किसी भारत में किसी महान हस्ती को दिया जाता है तो उस फील्ड का टॉप होता है, वो विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, कुछ से कुछ ऐसी बात होती है तभी उसको भारत रत्न मिलता है। तो जो हमारे देश में जो रत्न उपस्थित हैं, जो हमारे कुंडली को हमें प्रभावित करते हैं, वो सस्ते तो नहीं होंगे। सस्ते हमारे यहाँ वर्ल्ड के बेस्ट डायमंड होते थे गोलकुंडा के। कश्मीर का जम्मू नीलम वर्ल्ड का बेस्ट होता था। बर्मा जो कभी इंडिया के ही अंदर आता था, बर्मा नीलम वर्ल्ड का, बर्मा माणिक रूबी बेस्ट माना जाता था। और आज हम तरसते हैं एक ओरिजिनल बर्मा माणिक के लिए, और वही बर्मा माणिक सब विदेश में बेचे जाते हैं। इसका मतलब वो पड़े तो हैं हमारे यहाँ, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि 2000 सालों का खजाना कोई लूट नहीं सकता है। 150 सालों का तो लूटा जा सकता है, लेकिन 2000 सालों का सुनिधि नहीं लूटा सकता। चलिए, और बस इतना ही कहना था, और आशा करते हैं कि हम जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए शोध के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
आप सभी से यह निवेदन है कि अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं और अपने जीवन से समस्याओं को हटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं या कुछ सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को और बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि और जन्म का समय जरूर लिखें। इसके साथ ही साथ अगर आपको किसी भी रत्न की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। हम आपसे जल्द ही संपर्क करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।